बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। IB/BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का मैथमेटिक्स का पोर्शन आज सॉल्व करेंगे, जो कि 26 जून 2023 को हुआ था। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि ये मैथमेटिक्स के साथ रिलेटेड है। और इस जो मैथमेटिक्स में जो 26 को जून को हुआ था IB के पेपर में, तो ये काफ़ी डिफरेंट है जो पहले पेपर हुए थे। तो लाजमी वीडियो को कंप्लीट देखें और स्टेप बाय स्टेप, ताकि वन बाय वन सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ जाएं। इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि सब कुछ समझ में आपको आ जाए, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, द वैल्यू ऑफ log 80 माइनस log 8। तो ये एक लॉगरिथम के फार्मूला के साथ रिलेटेड है और इसका वीडियो भी पड़ा है मेरे चैनल पे, वो भी आप लाजमी देखें, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। तो ये है ये होता है log, सपोज़ करें कि log a माइनस log b इज़ इक्वल टू, समझें कि ये log a है और ये log b है, तो ये बराबर हो जाएगा log a अपॉन b या a डिवाइडेड बाय b। तो इस चीज़ के ये बराबर है, ये जो है ये फार्मूला इस चीज़ के बराबर है, ये आप लाजमी नोट करें। अभी देखें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं log, इसको इस फार्मूले जब लिखेंगे तो log 80 डिवाइडेड बाय 8 लिखेंगे, माइनस ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे 8 का 1 टाइम्स यहाँ पे 10 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा log 10 बचेगा। तो आप याद रखें, लाजमी मैंने आपको पहले बताया है कि अगर नॉर्मल log हो, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं हो, कॉमन log है वो, और उस पर बेस जो आएगा वो 10 ही आएगा यहाँ पे। और ये सपोज़ करें कि log बेस 10 इज़ इक्वल टू x के बराबर है, सपोज़ करें। अभी उसी फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करेंगे जो पहले हमने सारे प्रॉब्लम्स किए हैं। log a b इज़ इक्वल टू n, तो इसको जब एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a पावर n इज़ इक्वल टू b। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, ये बेस लिखेंगे पहले, इसके ऊपर पावर x लिखेंगे, बराबर करेंगे 10 के बराबर, और ये सेम है तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 के। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41 इज़ 1, वो है B। ऑप्शन जो है B इसका बिल्कुल करेक्ट है, जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ऑथेंटिक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, द वैल्यू ऑफ tan 60 cot 60 इज़ इक्वल टू, किस चीज़ के बराबर है। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का है, लाजमी आप लोगों ने याद किया होगा, जिसको भी याद होगा तो उसने ये सेकंड्स में हल किया होगा। मैंने इस पे वीडियो बनाया है, वो भी आप लाजमी चेक करें। tan 60 बराबर होता है √3 के, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझे मल्टीप्लाई है, और cot 60 ये रेसिप्रोकल है tan 60 का, तो ये बराबर हो जाएगा 1/√3 के। तो ये ख़त्म हो गए तो आंसर आ जाएगा 1। यानी क्वेश्चन नंबर 42 का भी आंसर है वो है 1, और ऑप्शन है उसका B, जिसने भी मार्क किया B उसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, द 12 आवर्स इज़ डैश डैश फ्रैक्शन ऑफ 1 डे। तो 12 आवर्स लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है डे है, इसको भी आवर्स में लिखें क्योंकि हमें यूनिट्स जो है सेम रखने हैं। तो 1 डे में कितने आवर्स पड़ते हैं, 24, यहाँ पे आ जाएगा 24। तो अभी डायरेक्टली इस पे जो है आप टेबल लगाएं, एक दफ़ा इस पे 2 दफ़ा, 1/2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 इज़ 1/2, और जो है ऑप्शन ए, जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, द प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, यानी डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, या न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है 9/10। 9/10। देखें, इसका न्यूमरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये करेक्ट आंसर है, और वो है क्वेश्चन नंबर 44 का जो है C ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल जिसने मार्क किया उसका करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, द वैल्यू ऑफ y इन 3y/2 प्लस 3/6 इज इक्वल टू 40। तो सबसे पहले इनका LCM निकालना है, ये आएगा 6, 2
का जो है टेबल 6 पे 3 टाइम जाएगा तो ये 3y मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, और 6 का एक टाइम जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 14। अब हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9y प्लस 3 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हो जाएगा 9y प्लस 3, 14 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 84। अब 9y लिखेंगे बराबर 84 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 81, और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 81 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, यहाँ पे एक दफ़ा, इस पर 9 दफ़ा, तो y बराबर हो गया 9, यानी 9 के बराबर है। हमारा जो y का जो वैल्यू है वो हमें मिला है 9, और ये ऑप्शन है वो है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। अच्छा, उसके बाद है 46, द वैल्यू ऑफ 42 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वलेंट टू किस चीज़ के बराबर है, तो 42 डिवाइडेड बाय 60 टेबल लगाएं, 2 का लगाएं पहले, इस पर 2 दफ़ा, इस पर 1 दफ़ा, इस पर 3 दफ़ा, ये 0 हो जाएगा। अब 3 का लगाएं, इस पर लगेगा 7 टाइम्स और इस पर लगेगा 10 टाइम्स, यानी 7 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। तो इसको जब हम पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 देंगे पॉइंट के बाद, तो ये 1 दफ़ा, ये 7 दफ़ा। 0.7 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46, जो कि है सी ऑप्शन। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, द वैल्यू ऑफ 60% ऑफ 90 माइनस 50% ऑफ 80 इज़। तो यहाँ पे सबसे पहले 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0 ख़त्म हो गए, यहाँ पे भी 1 0, ये 1 0, ये ख़त्म हो गए। तो ये हो जाएगा 54 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 14 के। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47 इज़ 14, जो कि ऑप्शन है डी। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, द डेसिमल नंबर 27 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू बाइनरी एस। तो ये हमने काफ़ी बार सॉल्व किया है, पिछले पेपर्स में भी सारों में सॉल्व किया है, तो जिसने भी वीडियो देखे होंगे काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ होगा। तो अभी देखें यहाँ के 2 के साथ इसको हम मल्टीपल से इसके फाइंड करेंगे, इस पर 1 दफ़ा, इस पर 3 दफ़ा, 1 बचेगा रिमाइंडर, फिर 2 का लगाएंगे तो यहाँ पे 6 दफ़ा 12 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 2 का लगाएंगे 3 दफ़ा और यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचेगा, फिर 3 पे 2 का 1 दफ़ा और यहाँ पे जो है रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो आंसर आएगा, यहाँ से हम लिखेंगे नीचे से, तो 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48 इज़ 1 1 0 1 1, जो कि बी ऑप्शन है। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। उसके बाद है 49, द वैल्यू ऑफ 16 बाई 15 इंटू 15 बाई 17 इंटू 17 बाई 96। तो ये एक दफ़ा टेबल, ये एक दफ़ा ख़त्म हो गए। अब डायरेक्टली जो है हम 16 का टेबल पढ़ते हैं, यहाँ पे एक दफ़ा, 96 पे 6 दफ़ा लगेगा 16 का टेबल, तो आंसर आ जाएगा 1/6। 1/6 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 49, जो कि ऑप्शन है डी। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10 20 30 एंड बी इज़ इक्वल टू 30 50 40 एंड 50, देन ए यूनियन बी। तो यूनियन में आपको पता है कि मेंबर्स जो हैं हम एक सारों को मिला के हम रखते हैं, और जो 2 दफ़ा आते हैं वो उनको 1 दफ़ा लिखते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा 10 20 30 2 टाइम्स है 1 टाइम लिखेंगे, 40 एंड 50 सारे मेंबर्स लिखेंगे असेंडिंग आर्डर में, यानी कम से ज़्यादा तक। तो आंसर है ए यूनियन बी का क्वेश्चन नंबर 50 का 10, 20, 30, 40, 50, जो कि ऑप्शन है डी। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51, अ कप वॉज मार्क्ड फॉर ₹800 बट सोल्ड फॉर ₹560, द परसेंट
लॉस ऑन द प्रोडक्ट इज़। तो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मार्क्स के तरीके से, जैसे मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे भी ये फाइंड करेंगे कि ये जो 560 है ये 800 है 100%, तो 560 कितना परसेंट होगा फिर 100% में से वो परसेंट माइनस करेंगे तो लास्ट निकल आएगा। तो ये होगा 560 डिवाइडेड बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पे 2 0 2 ख़त्म हो गए। 8 का टेबल पढ़ेंगे, एक दफ़ा यहाँ पे लगेगा 7 दफ़ा, तो ये हो जाएगा 70। तो ये हो जाएगा 70%। तो हमें जो लास्ट निकालनी है इन परसेंट में, तो वो बराबर हो जाएगा लास्ट 100% में से माइनस करेंगे 70%, तो आंसर आएगा 30 या 30%। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 इज 30% या फिर 30 आप लिख सकते हैं क्योंकि परसेंट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो इस वो ऑप्शन है डी इसका करेक्ट आंसर है। एक ये तरीका है, एक सिंपली ये तरीका है कि अगर आप डायरेक्टली इसको निकालना चाहते हैं इसका लास्ट, तो लास्ट सबसे पहले जो वैल्यू है गिवन है हमें ₹800 माइनस करेंगे 560, तो ये कितना आंसर आएगा जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 240। अब इसको लास्ट हम इसका निकालेंगे, लास्ट बराबर होगा 240 डिवाइडेड बाय जो टोटल रकम है 800 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म, यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे 30, देखें आ गया। लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30%। दोनों तरीके ये मेथड्स हैं, आप इनको अच्छी तरह से देखें, वेरीफाई कर लें, सेम आंसर आता है दोनों में से। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, द फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल सेम चीज़ है और वो बराबर होता है 2πr के। पाई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है 3.14, और r जो है रेडियस ऑफ सर्किल है और 2πr इसका जो है पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल होता है। तो आंसर है 2πr 52 का, और वो है ऑप्शन सी। अच्छा, इसमें एक लिखा हुआ है πr², वो है एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला। अगर एरिया ऑफ सर्किल पूछा जाता तो उसका फार्मूला है πr² या फिर r ये बराबर होता है π/4 × d²। d है डायामीटर, r है रेडियस, तो ये एरिया का फार्मूला है। ये भी आप अच्छी तरह से याद रखें, आगे पूछ सकते हैं मैट्रिकुलेशन कैटेगरी में। तो आंसर जो है पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल वो है 2πr। क्वेश्चन नंबर 53 है, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 65, 2 ऑफ द नंबर्स आर 60 एंड 75, द थर्ड नंबर इज। सिंपली मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है, अभी बता रहा हूँ कि एवरेज का जो फार्मूला है वो बराबर है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब हम यहाँ पे जो है एवरेज गिवन है वो कितनी है 65, बराबर दो नंबर्स भी गिवन है 60 एंड 75। थर्ड नंबर सपोज करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 65 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 195। आप वेरीफाई कर लें, बराबर है 65 + 75 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 135 + 6। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये दूसरी तरफ माइनस में आ जाएगा, यानी 195 माइनस 135, तो ये आंसर हो जाएगा 60। 60 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 53, जो कि ऑप्शन है बी। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है 54, इफ़ 28 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 26 days, द नंबर ऑफ वर्कर्स इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 13 days।
तो सिंपली इसका देखें आंसर, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 28 वर्कर्स कंप्लीट करें 26 में, तो जब 13 डेज़ होंगे, डेज़ ऑफ होंगे, तो ये डबल हो जाएंगे। तो डबल आंसर क्या होगा इसका 28 का, वो होगा 56। तो ये भी है, यहाँ पे भी हम लिखते हैं, इसको हल करते हैं, वर्कर्स और यहाँ पे डेज़। अब सिंपली यहाँ पे कितने हैं वर्कर्स 28 और डेज़ कितने हैं 26। वर्कर्स का पता नहीं, ये होगा ये ऐसे, ये ऐसे, तो कैसे लिखेंगे हम, एक्स रेशो 28 प्रोपोर्शन 26 एंड रेशो 15, सॉरी 13, रेशो 13। तो यहाँ पे बार वाले बार के साथ और अंदरूनी के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 26। अब एक्स 28 मल्टीप्लाई बाय 26 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे, तो 13 का 26 पे यहाँ पे एक दफ़ा, ये दो दफ़ा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 28 56 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54 इज़ 56, जो कि ऑप्शन है सी, जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, द रेशो ऑफ 18 मंथ्स टू 2 ईयर्स। तो यहाँ पे ये रेशो में फाइंड करना है सिंपली। तो यहाँ पे देखें 18 मंथ्स हैं और ये 2 ईयर है, तो मंथ ईयर को भी हम कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में। तो 2 ईयर में कितने मंथ्स पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, 1 में 12 तो 2 में 24, ये हो जाएगा 24। तो सिंपली अब टेबल लगाते जाएं, पहले 2 का लगाएं यहाँ पे 9 टाइम्स, यहाँ पे एक दफ़ा, ये 2 दफ़ा, फिर लगाएं 3 का टेबल लगाएं, यहाँ पे 3 दफ़ा, यहाँ पे 4 दफ़ा, तो आंसर आ जाएगा 3:4। जिसने भी ये मार्क किया होगा उसका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, और जो कि ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 56 है, 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 240, द रिजल्ट द सेम नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज। सपोज करें कि वो नंबर जो है वो है x, तो 40% ऑफ x, उसमें ऐड करेंगे 240, बराबर हो जाएगा x की। तो ये क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 240 इज इक्वल टू x। अब 40 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 x प्लस 240 बराबर x के। अब जाहिर सी बात है ये x उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 0.4x बराबर 240। तो यहाँ पे x से में से ये 1x से समझे कि 0.245 x माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.66 बराबर 240 के। अब ये x के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा, यानी 240 x बराबर हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 0.6। x की जो आंसर आ जाएगी वो आएगी 400, x बराबर हो जाएगा 400 के, जो कि है ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56 इज ऑप्शन सी 400, जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है द कास्ट ऑफ 8 फैंस इज ₹32,000 देन द कास्ट ऑफ 12 फैंस। तो सिंपली यहाँ पे 8 फैंस की जो कीमत है वो बराबर है 32,000, और एक फ़ैन बराबर होगा 32,000 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो सिंपली 4,000 हो जाएगा ये। तो एक फ़ैन की जो कीमत है वो है 4,000। अब हमें कितने की चाहिए, 12 की, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 4,000 सॉरी, तो ये आंसर आ जाएगा 48,000। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57 इज ₹48,000, जो कि ऑप्शन है ए, जिसने मार्क किया ये उसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 2 नंबर्स इज 10 while their LCM is 100, if one of the numbers is 50 then the other number is। तो सिंपली आपको पता है कि एक नंबर 50 है, दूसरा नंबर आप सपोज करें x है, वो बराबर होगा
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कितना है 10, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम 100 के साथ। एक्स की वैल्यू चाहिए 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड करेंगे 50 के साथ। तो यहाँ पे ये 0 ख़त्म, ये 5 का एक दफ़ा, इस पे लगेगा 10 पे 2 दफ़ा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 20। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 58 इज़ 20, जो कि है ऑप्शन डी। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। 59 है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 300 सेंटीमीटर। इफ़ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 120 सेंटीमीटर देन इट्स ब्रेड्थ विल बी। तो सिंपली आपको पता है कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 2L प्लस 2B। तो यहाँ पे 2B बराबर हो जाएगा P माइनस 2L। अगर B फाइंड करना है, B बराबर हो जाएगा P माइनस 2L डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यूज़ पुट करें। पेरीमीटर का क्या है, पेरीमीटर है 300 सेंटीमीटर्स, माइनस करेंगे 2L, 2 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 2। तो B बराबर हो जाएगा 300 माइनस 240 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये बचेगा 60 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे 30 टाइम्स, यानी ब्रेड्थ है जो है वो है 30 सेंटीमीटर के बराबर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 59 इज़ 30 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन है सी। जिसने भी मार्क किया उसका बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60 द रेशो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 7:5। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंगल्स इज। तो सपोज़ करें कि ये 7 है, एक रेशो 7x और दूसरा जो है वो 5x है। अब इनको ऐड करेंगे, सबसे पहले 7x प्लस 5x बराबर हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की मेजरमेंट 180 डिग्री, ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे एक दफ़ा टेबल डायरेक्टली, यहाँ पे एक दफ़ा 6:60 हो गए, तो यहाँ पे 5 टाइम्स 60 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया 15 डिग्री। तो अभी हमें वैल्यूज़ x का पुट करें। यहाँ एक तो हमें गिवन है 7x बराबर 7 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हो जाएगा 105 डिग्री। और दूसरा होगा कितना है, दूसरा 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो इनका हमें डिफरेंस निकालना है। तो फाइनली 105 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60 इज़ 30 डिग्री। जिसने मार्क किया बिल्कुल सही है, और वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन है डी। दोस्तों आज के ये जो 26 जून को पेपर हुआ था, यानी कल के पेपर, तो इसके हमने मैथमेटिक्स पोर्शन के कम्प्लीटली क्वेश्चंस 41 से 60 तक हल किए हैं। अगर इसके अलावा अगर कोई भी आपको मसला हो या कोई भी प्रॉब्लम समझ में ना आए या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका जो है ज़रूर आपको जवाब दूंगा। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।